रामचंद्रम भजे। एक प्रकार सुखदेव जी महाराज, शुद्ध जी महाराज भगवान आगे सोनक आदि ऋषि के जन्म सुना रहल बन, इतना भाव से सुनावल बने कि आज परमात्मा के आज ऐसे कृपा हुई कि समीक मुनि के गले में तो जन्मा राजा परीक्षित वो मरल सांप के डाल के चले गए हैं। उनकर बेटा रहे श्रृंगी ऋषि, उनकर पुत्र श्रृंगी ऋषि और आपके दिखले कि हमारे पिता के गले में मरल सांप डालने वाले लगने चिल्लाए कि मरल सांप डाल डाले। अब तक कुछ छोटे छोटे बच्चे खेलत रहले वहीं जा कहले कि महाराज आपके राजा परीक्षित आए रहे आ वह पानी में वाले नहीं मिलल, यह मरल सांप डाले चले श्रृंगी ऋषि क्रोध आई कि है देखा एक राजा जो हमन के द्वारपाल हो के आज हमन के इतना बड़ा अपमान के डले कि मरल सांप गले में डाले के चले गए। आज उनके ऐसा दंड दे कि जीवन में फिर ऐसा अवसर नहीं मिले कि जन्माई के ही पाओ। वजह से थोड़े दूर के जन्मा कौशिकी नाम के नदी बहल अब वो गए गंगा जल हाथे में लहले और जब श्राप देते हुए कहले कि जौन ही मरल सांप तो डलने वाला मेरे पिता के गले में नहीं के पूर्वज जन तक्षक सर्प बाणे आज के 7वां दिन जन्म बादस ले तो हार मृत्यु हो जा। इतने बड़े राजा के इतना बड़ा श्राप दे रहे हैं कि 7 दिन में तो हर मृत्यु हो जा, तक्षक सर्प डसे। श्राप करने के बाद आके और लगने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोए। अरे धीरे धीरे समीक मुनि के आंख खुलल है। अरे बेटा काहे रोत? इसने गले में मरल सांप निकाल के फेंकल। कहे का हो के अपमान के रहले कि पिताजी आपके गले में राजा परीक्षित आके मरल सांप डाले के चले गए, आपके अपमान के चले गए। कले काहे? कले के पानी में गले आपके नाई के उड़ाई जाओ तो वो जब मरल सांप आके लपेट के चले गए। कले बेटा कोनो बात नहीं, वो राजा रहले हमें के कर्तव्य रह उनके भोजन कराओ, पानी पियाओ, नाई करा पौली से तो कोनो बात नहीं, वो मरल सांप डाले के चल गए। कले लेकिन पिताजी हम उनके तो दंड दे रहे माने, उनके हम सजाए दे रहे माने। कले ये सब कले कि आज के 7वें दिन उनका तक्षक सर्प से मृत्यु हो जाए। मेरी बेटा इतने बड़े धर्मात्मा राजा के तो श्राप देता होगा, इतना बड़ा दंड, इतना बड़ा दंड तू दे रहा किंतु अच्छा नहीं गई, मृत्यु के श्राप दे रहा। तितिक्षाय करुणाय मैत्रा चाकिल जन्तुषो समावत्ते च धर्मात्मा भगवान संप्रसेदते। अरे बेटा हमारे के संत हैं, बेटा संत के करुणावान होने के चाहिए, प्राणी मात्र के लिए मैत्री प्रेम भाव होने के चाहिए। अब तू जो ऐसा काहे के अरे अपने मुंह से जो बाण निकल गए, शब्द निकल गए, वो तो वापस आई ना, और उस आप लौट के आई ना है। इसे तू जोड़वा समीक ऋषि अपने गौरव नाम के चेला के बोलो, गौरव नाम के चेला के बोलो कहने बेटा तू जल्दी से जा राजा परीक्षित के दरबार में, और राजा परीक्षित के दरबार में जाके और उनके सूचना दो कि तुम्हारे लगे बस 7 दिन के समय बचलवा, अब उससे ज्यादा समय जो बचल नहीं। 7 दिन में जो चाह तौन कई सकेला।
और अब कुछ होए वाला नहीं बा। और गौरमुख नाम के चेला के गेल जाके राजा परीक्षित की सूचना देने की महाराज आपके 7 दिन में तक्षक नाग के द्वारा आपके जन्म मृत्यु हो जाए। जब राजा परीक्षित सुने तो सोच रहे हैं कि बिहान ही वाला रहनी है, उनसे हाथ जोड़ के क्षमा याचना करे। लेकिन चलिए जौन भगवान की इच्छा भई उठते जन्म होइबे करी, वो केहू रोक नहीं सकेला। राजा परीक्षित में दुखी है भैया, आज में खुशी है भैया। दौड़ल दौड़ल गए अपने सैनिक मंत्री के कहले कि जल्दी से तैयारी करो और अब हम जौन भाई 1 मिनट के घर में नहीं रहो। अपने जन्मेजय जौन पुत्र रहले उस जन्मेजय पुत्र के कहले कि जल्दी से राज अभिषेक करो। राज अभिषेक के तुरंत के बाद जौन राजा परीक्षित का कहले घर द्वार जौन सब त्याग वो राजा रहा, लेकिन घर से जब छोड़ के गए हैं जब श्राप लगो तो घर से वो लोटो नहीं ले गए पानी पिए के लिए, केवल अपना शरीर लेके जो चले गए। लोग तीर्थ में जाने का क्या करे, देखो बेग भर लिए 10 जोड़ी कपड़ा दे लिए हैं, बढ़िया जमा बर्तन रख लिए, गदाई गद्दा रजाई रख लिए कि बढ़िया से भोजन कर बस। तीर्थ के मतलब क्या होला, त्याग होला। कि तीर्थ में जाएं तो मन में त्याग लेके जाएं कि हम जाकर तो कुछ त्याग के आए। इस सबके अंदर कुछ न कुछ अवगुण होला। तीर्थ के मतलब ये आए घूम के चले गए, तीर्थ के मतलब होला त्याग कि जो हमारे अंदर बुराई बा ओके जाके हम त्याग के वहाँ छोड़ के आए, वो है दान दे के आए। वो तब तक पैसा कौड़ी रुपया पैसा बहुत दान होला, लेकिन अपने अंदर के बुराई के अगर जो हमने के दान दे के तीर्थ में, तो वह जाना है कि उनके तीर्थ देने के फल मिलल है। 10 बुराई बा 10 कमी बा और 10 में जो 10 तीर्थ में गए एक हक को छोड़ब तब वो जब 10 मेरे में गए में सब धीरे धीरे वो अंदर के बुराई निकल जाएगा। अरे दूसरे देश काल देखे जाए तो देखें, लेकिन तीर्थ के मतलब बोला त्याग। अगर जो मन में त्याग बा तो तीर्थ में गेले के फल मिले, और मन में त्याग नहीं बा तो तीर्थ में गेले के भी फल नहीं मिले। घूमे से देश दुनिया दिखने से तो नहीं होता। भूख लगे तो मांग कई हो, गिनहो न सांझ सवेरो। कि जहां इन सोचे कि हमके 9 बजे खाएगा 10 बजे खाए के बाद, अरे जब मिल गए भगवान के प्रसाद समझ के ओके पा लें और तीर्थ में भगवान के नाम के भजन करें, वह तीर्थ में गए लेके जब फल मिलेगा। नहीं तो तब कहीं जाए कुछ भी कह ले जाए कल्याण होने वाला नहीं बा। अब राजा परीक्षित जो बा अब घर द्वार छोड़ के, जब उनके श्राप मिल गए तो घर द्वार छोड़ के जब चल रहे कहाँ जाके पति पानी गंगा जी के किनारे एक पीपल के पेड़ तले जानवा बैठ गए। कल अब हमें 7 दिन में मरे जाए के बाद अब कौन चिंता बा, अब जानवा आई कुछ सत्संग हो जा। पहले बिन सत्य संग विवेक न होए, आराम कृपा बिनु सुलभ न कोई। इस सत्संग का है भगवान से मिलने के एक रास्ता है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। भगवान से मिलने के इस सत्संग का एक बहाना है। उस सत्संग के माध्यम से उनके जब भगवान के खोजल जाए तो जरूर भगवान मिल जाए हैं। आई हर के और भगवान के नाम को दोहरावल जा कि परमात्मा के भगवत भजन के जाना कहले जा कि जिससे उनके बड़े भाग्य से जो मानव जीवन मिलल बा वो मानव जीवन सफल हो जा। आज राजा परीक्षित सत्संग के लिए तैयार भइले भगवान के प्राप्ति के लिए। जैसे आई हम की जिसे सत्संग में आए बाने, ये सत्संग का है भगवान से मिलने के रास्ता है।
इस कल्याण कि आप भी चले इस प्रसंग में कथा सुनी कैसे कल जाने बिना होए ना परतीत अब बिन परतीत होए ना चले जानना नहीं भगवान के विषय में तबले प्रेम बढ़ी कहां से कैसे कले कि सामने से मिलने का जय हो सत्संग ही बहाना है सामने से मिलने का जय हो सत्संग ही बहाना है दुनिया वाले क्या जाने दुनिया वाले क्या जाने सता पुराना है दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है द्रौपदी पुकार आओ मेरे बनवारे द्रौपदी पुकार आओ मेरे बनवारी बढ़ा जा मेरा मेरे लाज को बचाना है बढ़ा जा मेरा मेरे लाज को बचाना है सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है
हमें हरि गुण गाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। मथुरा में ढूंढो तुझे, गोकुला में पाया है, मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुला में पाया है, मथुरा में ढूंढो तुझे, गोकुला में पाया है, मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुला में पाया है। वृंदावन के गलियों में जय हो, वृंदावन के गलियों में राम का ठिकाना है, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना बोले भागवत भगवान की जय। चले ये उनकी जो सत्संग खेल जाता क्या है कि भगवान से मिलने के एक रास्ता, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ऐसे जो भर के सत्संग में आवल जाए उनके विषय में जानल जाए, चलिए न जाने बिना होए ना परिचित, अबिन परिचित होए न प्रीत। जब तक उनके विषय में जानल नहीं जाए तब तक जब कैसे उनके पहचानल जाए, लेकिन जाने का भेल क्यों का चीज हमें भगवान का अवतार काहे रहेल, कारण का रहल, तब तक उनके विषय में जब प्रतीत मन में भाव आई तब तक मन लगी। आज राजा परीक्षित घर द्वार छोड़ी के कहाँ चल गए न, गंगा जी के किनारे जाके जौनबा एक पीपल के पेड़ करीब छुड़वाए। लेकिन जैसे संत लोग को पता चल कि राजा परीक्षित के श्राप लगी गई, 7 दिन में जौनबा उनके मृत्यु हो जाए। अब अपने आप बड़े बड़े संत लोग दौड़ दौड़ आवत है कहाँ, जहाँ राजा परीक्षित जी गंगा जी के किनारे बैठ रवाने, वहाँ बड़े बड़े संत महात्मा लोग आवत अत्रे वशिष्ठ जावन गौतम देवराज दुर्वासा भृगु अंगीरा कश्यप वामदेव बड़े बड़े महात्मा जन सब लोग राजा परीक्षित से पूछले कि महाराज हमन के सुनले कि आज के 7 दिन में आपके तक्षक सर पर डस लिया, आपकी मृत्यु हो जाए। बड़ा दुख मांगा जवाब। राजा परीक्षित चले कि हमके श्राप नहीं मिला, हमके तो वरदान नहीं मिला, कैसे हम श्राप कहीं, अगर जो श्राप मिला तो आप जैसे महात्मा लोग यहाँ कल गिरिजा संत समागमा समालाभ कछुआ कलेगी वो ऋषि कुमार हमके श्राप दहले रहते हैं, आप जैसा महात्मा लोग के दर्शन नहीं हो, हमके जैसा श्राप बहुत पहले मिले जाए के चाहत रहो कि आप जैसा महात्मा लोग के दर्शन तो हो गए। हमें श्राप के श्राप नहीं मानता, नहीं इस श्राप के हम वरदान मान। अब विचार करें तकरीबन 25,000 संत लोग जो राजा परीक्षित की जो श्राप लगल गई है, कैसे देखिए केहू भी सज्जन रहेला गांव में
और कोनो परेशानी में पड़ जाला तो सबके दुख होला, जे जे सुनेला सबके दुख होला। बहुत अच्छा रहले हैं ऐसा ना भेल कहा, सबके दौड़ दौड़ के उनसे भेंट करे जाला, उनके घरे पे जाला, का हो गए महाराज। वैसे जब राजा परीक्षित के श्राप लगल तो दौड़ दौड़ के लोग आवे लगले भेंट करे, दौड़ दौड़ के भेंट करे आए लगले। सबके मन में बड़ा क्लेश भइल। राजा परीक्षित के सभा में ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ बैठल रहले, वशिष्ठ के पुत्र सप्ती रहले, सप्ती के पुत्र पराशर बैठल रहले और पराशर मुनि के पुत्र वेद व्यास जी बैठल रहले। मां के स्पष्ट की बता दी कि जो सुखदेव जी रहले उनके पर बाबा जो वापस नहीं लगत रहले, पराशर मुनि सुखदेव जी के बाबा लगत रहले और व्यास जी सुखदेव जी के पिताजी रहले। मार्कंडेय मुनि भी बैठल रहले जो कई बार प्रलय भी देख चुकल बाने। इतने बड़े बड़े संत लोग बैठल रहले राजा परीक्षित के सभा में, लेकिन केहू नहीं बता बोले कि 7 दिन में इनकर मुक्ति कैसे मिली। क्यों नहीं बता बोले कि 7 दिन में इनकर मुक्ति कैसे मिली। न व्यास न पराशर न कर्ण न दुर्वासा न भृगु न अंगिरा न वामदेव न कश्यप, क्यों निर्णय नहीं दे बोले कि 7 दिन में इनकर मुक्ति कैसे मिली। लेकिन भगवान के परम भक्त सुखदेव जी 16 वर्ष के रहे। जब व्यास जी से भागवत पढ़े लगे तो भगवान की समाधि में लीन रहे, लेकिन जैसे उनका समाधि खुलल है तैसे अगर मन कहता कि तू चला सीधे जौन बात कहाँ राजा परीक्षित के लगे, तो मन कहता आज देखल जा आज उल्टा गंगा बहती है कि जगह प्यास लगल वहां वो प्यासा के लगे स्वयं पानी चल के पहुंचता। आज उल्टा गंगा बहती है। आज सुखदेव जी जौन बात चल रहे कहाँ राजा परीक्षित के सभा में जाता है। तत्रा भवित भगवान व्यास पुत्रो यात्री से गमन मनोपेक्षा आलक्षलिंगो निजलाब्धश्च वृतस्य वेला बुद्धमे शमेनो। सुखदेव जी चल रहे हैं, चार अंगुल के केवल लंगोटा पहले बाणे सुखदेव जी के शरीर पे वस्त्र बनाएगा। 16 वर्ष उम्र में चमक चेहरा रहल। तो सुखदेव जी के आगमन भइल तो बड़े बड़े महात्मा लोग बैठल रहल, बड़े बड़े संत लोग बैठल रहल, भीड़ लगल रहल। केहू के लगे 4000 चेला रहल, केहू के लगे 10,000 चेला रहल, केहू के लगे 5,000 चेला रहल, लेकिन सुखदेव जी लगे एको चेला नहीं रहल। अजोने गांव से निकल के सुखदेव जी जहाँ वहाँ नंगा बाबा लोग बच्चे चिढ़ावे लगे, नंगा बाबा कहीं के दौड़े पीछे। 16 वर्ष के सुखदेव जी रहले, लेकिन जैसे ही राजा परीक्षित के सभा में पहुंचले और सभा में पहुंचते बारे में सुखदेव जी के बाबा पर बाबा जे भी रहल सब लोग सुखदेव जी के देख के खड़ा हो गए। बोले सुखदेव जी भगवान के जय। सुखदेव जी के देख के सब लोग खड़ा हो गए और जीते सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने की परीक्षित समझो कि तोहार मुक्ति मिल गई। से हाथ जोड़ के सबसे पूछत रहे कि वो बता नहीं पावत रहल, लेकिन सुखदेव जी जैसे कह रहे कि समझो तुमके मुक्ति मिल गई। राजा परीक्षित इतना खुश रहे कि आज इतना लोग के भीड़ में एक बच्चा के समान जब सुखदेव जी आके कह रहे कि समझो तुमके मुक्ति मिल गई, खुशी की सीमा नहीं रही। सुखदेव जी के घोड़े पर राजा परीक्षित गिर गए। तो हम आपके सुखदेव जी के परिचय बता दें। सुखदेव जी लगे कोनो घर नहीं रह, आश्रम नहीं रहल। सुखदेव जी लगे पानी पिए के लोटो नहीं रहल, कमंडल भी नहीं रहल। केवल 4 अंगुर के लंगोटा पहले रहल, वो केरा के छिलका के लंगोटा रहल।
और उनका नियम रहल सुखदेव जी कि एक दिन में 5 घरे भिक्षा मांगे जाओ। आप कितना मिनट रुके, जितना मिनट में ठुकाई भूख लगे 10-15 मिनट, उतना मिनट द्वार पे रुके। अब जो केहू दे दे तो वो ठीक बा, और 9 दे तो वो केहू ठीक बा। ऐसे के 5 घरे जा, और 6वां घरे देवो नहीं कर। 5 घरे मिल गए तो वो ठीक बा, और नाय मिलल तो वो ठीक बा, लेकिन 6वां घरे जौन बा भिक्षा मांगे नहीं जा। इस सुखदेव जी के जन्म नियम रहल सीधे बन चले जा। ऐसा तपस्वी संत भगवान के परम प्रिय लाडला संत परीक्षित के सभा में स्वयं आ गए। आज उल्टा गंगा जंगा पड़ती आज स्वयं राजा परीक्षित हाथ जोड़ के कहले कि अहो हमारे कितना बढ़न भाग्य बा कि आप जैसा महात्मा हमारे सभा में आ गए। हम तो बड़े बड़े भाग्यवान बानी कि अतिथि के रूप में स्वयं सुखदेव भगवान पधार गए। स्मरणं पोषाम सात्यं सिद्ध्यन्ति वे गृहे किं पुनर्दस्य स्पर्शो पादशौचं यादिभिः। सुखदेव जी के नाम रहले मात्र से कोई दिन के अमंगल दूर हो जाए। केवल सुखदेव जी सुबह उठ के कहते हे सुखदेव भगवान, उतना नाम रहले मात्र से उस दिन के दिन जो बहुत बढ़िया बीत जाता। राजा परीक्षित कहले कि आपके नाम रहले से पूरा दिन बीत जाला। अच्छा कि आपके दर्शन के अवसर मिल गए, हमारे तो भाग्य खुल गए। राजा परीक्षित जी जन्मा सुखदेव जी के घोड़े पे गिर के लगने पूजा करे। संत लोग इशारा के राजा परीक्षित के कि ज्यादा इनका बड़ाई ना करेंगे तो उठ के चले जाए हैं, इनके बड़ाई अच्छा नहीं लगेगा। इस राजा परीक्षित सुखदेव जी के पूजन कहले और तुरंत उनसे पूछले कि आपने कृपा कैली कि आ गए, लेकिन महाराज को हमारा प्रश्न बा। कहले अथाम इच्छामि संसिद्ध्यं योगिनां परमं गुणां पुरुषस्यायता कार्यां विश्वमानस्य सर्वथा। कहले महाराज ये बताएं कि जल्दी मरे वाला के मुक्ति के उपाय क्या है। हमें दूसरा प्रश्न नहीं बात इतने बात कि जल्दी मरे वाला के मुक्ति के उपाय क्या है। इतना छोटा प्रश्न पूछ ले वाले कि जल्दी मरे वाला के क्या करे के चाहिए। राजा परीक्षित चाहते हैं कि यह पूछ लगेगा कि हमारे मृत्यु टली कैसे। चाहते पूछ रहते हैं कि हमारे मृत्यु टली कैसे, लेकिन नहीं पूछ रहे हैं कहले कि जल्दी मरे वाला के मुक्ति के उपाय का। राजा परीक्षित के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न पूछलो। सुखदेव जी कहले बहुत संक्षिप्त बहुत छोटा प्रश्न पूछलो। कहले इतना बात जब सुखदेव जी सुन ले उनका मन गदगद हो गया। उनका मन गदगद हो गई। कहले कि जल्दी मरे वाला के तू जो अपने सुंदर प्रश्न किया कहे से तो पूरे समाज के कल्याण के लिए प्रश्न किया, समाज को उत्थान के लिए। सतयुग में एक जने की उम्र कितना वर्ष होते? 1 लाख वर्ष। सतयुग में 1 लाख वर्ष लोग जिए। सतयुग के बाद जब त्रेता युग आया तो एक जने की उम्र जो 10,000 वर्ष हो गए। राम की जब अवतार भइए तब 10,000 वर्ष एक जने जिए। आज जब त्रेता युग के बाद जब द्वापर युग आए तब 10,000 में से वो सुनना और हट गए। मतलब 1,000 वर्ष एक जनी जन्मा जियत रहे भगवान कृष्ण के अवतार भइल। लेकिन जब एक कलयुग आए है
कलयुग आते आते 1000 में से वो सुनना हट गए। कितना बचल? 100 वर्ष बचल। इस कलयुग में कम से कम जोनवा एक जनी के 100 वर्ष दिए के चाहिए। लेकिन हमके तो लगेगा 100 वर्ष के लोग के खोजे लगा 2-4 गांव में मिली है, नहीं तो नहीं है मिली है। 100 वर्ष के लोग जल्दी मिले हुए नहीं करी है, लाखों में एगो बात। सुखदेव जी पहले निकल जा वेद के ओर से कलयुग की उम्र जो 100 वर्ष निर्धारित के लिए बाद एक जने की उम्र केवल 100 वर्ष से कम रहेगा। लेकिन हमें के 100 वर्ष में क्या होगा? 50 वर्ष तक सुतले में चले जाओ। 50 वर्ष की उम्र वैसे बीत गए सुतले में। कहीं 24 घंटा के रात दिन होला, 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, एक दिन मान जाएगा। अब 12 घंटा तो सुतले में बीत गए, मतलब 100 वर्ष में 50 वर्ष निकलेंगे सुतले में। 50 वर्ष बचे और वही 50 वर्ष में जो 25 वर्ष केवे चले गए कि पढ़ाई लिखाई दुनियादारी में जब 25 वर्ष बीत गए। 25 वर्ष जब विवाह शादी में घर द्वार बनोले में दुनिया में केले में बीत गए। कहाँ आईली कि कुछ नहीं पता चलो। सुखदेव जी महाराज कहले यही से निकल जा जल्दी मरे वाला के मुक्ति के क्या उपाय है? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरे सौतव्यं कृते व्यास्य सर्वव्याधिश्च वाभयम्। जल्दी मरे वाला के क्या काम करे के चाहिए? चले का चले श्वास श्वास पर कृष्ण भजे वृथा श्वास मत खो ना जाने श्वास के आवन हो कि न हो। क्यों नहीं जानता कि सांस निकल गई फिर से लौट के आए कि नहीं आए कि केहू के जन्म पता नहीं। ऐसे कहले कि हर समय हर परिस्थिति में हमके चाहिए कि जो भगवान के नाम के याद करी। ये देखल जा इन्हें सोचा जा कि बैठ के दिन भर मालूम है क्या कहले कले कर से करहूं कर्म विधि नाना मन राखो जहाँ कृपा निधाना। ऐसे करहूं कर्म विधि नाना मन राखो जहाँ कृपा निधाना। ऐसे करहूं कर्म विधि नाना मन राखो जहाँ कृपा निधाना। बोले भागवत भगवान की जय। कल कर से करहूं कर्म विधि नाना। ये हाथ से आप दोनों काम करो, चाहे भोजन बनाई, आज चाहे जब झाड़ू लगाई, आज चाहे ऑफिस में बैठ के ड्यूटी करें, लेकिन हाथ से के ले जाए। लेकिन ये मन से मन राखो जहाँ के पानी धानो। ये मन के भगवान के चरण में बांध ले, गोविंद के चरण में बांध ले मन के हमन के मुक्ति के कारण बन जाओ। राजा परीक्षित कहले सुखदेव जी से कि महाराज ये मनवा बहुत चंचल है। मनवा बड़ा चंचल बैठल वाली कथा सुने। पंडित जी कहले फूल चढ़ा देता, फूल चढ़ाता। पंडित जी कहले अक्षर चढ़ा दो, अक्षर चढ़ा दे। और पंडित जी कहले अपन मनवो चढ़ा दो। तो कहली महाराज जी तो मनवा हमारे बस में बटले नहीं बा। बैठल वाली कथा सुने ध्यान चले गए परासी का होता कि मन के हमारे बस में बाण आए कि मनवा चढ़ाई कैसे। आप जन्मा देखिए यहाँ से काठमांडू रेल में हवाई जहाज से जाएंगे तो वो समय लगेगा।
लेकिन मन के गैले में एको मिनट समय नहीं लगी। यहाँ सनाम रहने की मन वहां पहुंच गई, दिखाई देने लगल सब कुछ का मन इतना तेज गति से चलेगा, मन इतना तेज गति से संसार में कुछ चलवे नहीं करेगा। मन जानवा के पहुंचने में एक को सेकंड के समय नहीं लगा। अर्जुन जी यह बात गीता में कृष्ण से कहने वाले कि मन का बड़ा चंचल है कि कथा में बैठल वाणी मन चल गए घर पे दरवाजा खुलल उठे नहीं तो कुछ बिल्ली जानवर कुकुर में घुस जा, कुछ मन बड़ा गड़बड़ की है। कल यही से गोविंद के चरण में लगाई तो लगाई कैसे मनवा तो भागवत यहाँ लगाई तो मनवा लगाई कैसे। सुखदेव जी कह रहे राजन मन के वश में कहले के चार बात हमेशा ध्यान रखे के चाहिए। चले जितासनो जित श्वासो जितांगो जितेंद्रिया अस्तुले भगवतो रूपे मना संसेदयाधिना। मन के अगर जीते के बाद तो पहले हम के क्या करे के पड़े, आसन के जीते के पड़े। जित आसन एक जगह बहुत देर तक बैठले के आदत डाले पड़े, नहीं तो घूमत रहे तो मनो घूमत रहे। और जब एक जगह बैठले के आदत बन जाए बहुत देर तक मन भी धीरे धीरे स्थिर हो जाए। जित आसनम के मतलब आसन के जीते के जानवा प्रयास करी। और दूसरा बात क्या कर रहे जित श्वास कि जल्दी से सुबह उठले के प्रयास निकल जा। हमने के स्नान के 3 प्रकार के स्नान होला, नहिले के 3 विधान है। कल निकल जा, एक स्नान है ऋषि स्नान, और दूसरा स्नान है मनुष्य स्नान, और तीसरा स्नान है राक्षस स्नान। जो 4 और 5 के बीच में स्नान के लेला तो के का कहल जाला ऋषि स्नान, ब्रह्म मुहूर्त के स्नान होला। आज सूर्य अभी निकल नहीं बड़ा दिन उगले के पहले जे नहा लेगा ओके मनुष्य स्नान कहल जाला। आज दिन उगले के बाद नहाला ओके राक्षस स्नान कहल जाला। ऐसे मान ले मन के ऋषि नाय हैं, राक्षस नाय हैं, मनुष्य हैं, तो कम से कम सूर्य उदय के पहले स्नान कर जल्दी उठ के स्नान करने के बाद क्या कहिए प्राणायाम के जाला कि जैसे ब्रह्म रंग की शुद्धि और मानसिक चिंता जब मिटी जाला शरीर भी स्वस्थ रहे। और प्राणायाम पहले से निकल जा, लेकिन कहा बोला कुछ लोग क्या करेंगे अरे सवेरे उठल के चलावे हमने के जब उठल जा पहले का पहला हाथ के दर्शन के जा करावरे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। आगे हमने के हाथ में सुनो लक्ष्मी जी सरस्वती जी भगवान सब हाथ में माने, लेकिन हमने के जो सुबह प्रभाते कर दर्शन मतलब सुबह काल में प्रभात काल में जब देखेंगे तब लोग की है तो पहले हाथ के चलाओ का पहले सुतले रही पहले कप के दर्शन हुई मतलब चाय पी ले हल जाए तब जब उठल जाए हाथ के दर्शन भइल पहले कप के दर्शन हो कले एक बाद मन की जल्दी से उठने के प्रयास करे चाहिए और अपने हाथ के देख के पृथ्वी माता के प्रणाम करे चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थित मंडिते विश्व पत्नी क्षमम देवी पाद स्पर्श क्षमस्व। हे माता विश्व पत्नी पृथ्वी माता हम आपके ऊपर जनवा पैर रखे जाते के क्षमा करो प्रणाम गई के जनवा उठ के अपने कार्य में लगे के जाए। यह जो हमारे सुबह और एक काम के कहले जान हमन के सारे धीरे धीरे चिंता व्यथा मिट जाला। तो तीसरा बात क्या कर ले जित संगो जितेंद्रिय
दूसरा बात क्या करे के बाद कि संगत हमेशा अच्छा के संगत करे। देखिए व्यक्ति में दोष नहीं होला, ओकरे अंदर गुण जो होला ओमे दोष होला। शरीर में कोनो दोष नहीं है, जो शरीर के अंदर गुण बा अवगुण बा ओमे जो दोष है। जब संगत शराबी कबाबी के संगत कही जाए तो इसे आचरण बनते जाए। अब विद्वान के संगत कहले जाए, शास्त्रेय के संगत कहले जाए तो इसे जन्म लक्षण बनते जाए। इसलिए अच्छा की संगत करी ऐसे जन्म। एक मडालसा नाम की नारी रही, बड़े पवित्र नारी रही। मडालसा नाम की नारी रही, वो वेदांत के ज्ञाता रही। लेकिन वो मडालसा के घरे जितना बेटा बेटी होके पुत्र लोग होके तो कहा ज्ञान डाले कि बेटा तो शुद्ध हो जा, तो मुक्त हो जा, तो नित्य हो जा। अब ऐसे उपदेश ऊपर पाले पोसे, और जब लेके जन्म 8-10 वर्ष के होके तो घर द्वार छोड़ के वो जन्म चल जाए जंगल में तपस्या कर। अब ऐसे करत करत 7-8 पुत्र भैया सब चले गए। अब की बार जो छोटका पुत्र भैले वहां जेकर नाम अलर्क है, राजा कहले मडालसा से कि देखा सब करके तू महात्मा न रहल, फिर राजपाठ देखेंगे ऐसा करा कि आपकी जो पुत्र भैया हैं उनके तो उपदेश न करिए। कल ठीक है बात। तो छोटा बेटा भैया जिकर नाम अलग रहल, उनके उपदेश नहीं कैली। क्या कैली के भोजपुत्र कागज में एगो मंत्र लिख रही, अब तबीज में पहिरा के भर के और उनके गटई में पहिरा भेजा के। अब राजा रानी भी जाए लगले वन में तपस्या करे। अलग कहले कि पिताजी माताजी आप लोग हमके छोड़ के जाकर छोटे वाणी कैसे रहब आप लोग के बिना। तो मडालसा कहे बेटा कि तहरे गले में जो तबीज बा, अगर जो तारे मन में कोनो प्रकार के चिंता होई तो तबीज के खोल के तू जौन पढ़ लिया, उतने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब राजा रानी चल गए, अलग के जन्म बड़े सुंदर ढंग से राजपाठ चलावे। एक दिन का भई उनके मन में जन्म बड़े व्यथी भई, चिंता भई। उनकी याद आ गई जब माता जी गटे में तवीज पहिरा के लेने वाली अलियावत खोल के देखी का लिखल बा। अब तो जन्म खोलले, अब खोल के जब देखे जात रहल तो लिखल का रहल, बड़े सुंदर बात लिखल रहल। कल संगम सर्वयामाजा त्यागा सावक्त सत्तये सासावे सा कर्तव्या सता संगो हि वेदना कामं सर्वमयो हेयो हातो शिष्यन्ति आसना मोक्षापते कार्यं सेवं पश्यापि भेजनम्। निकल है कि बेटा संग हमेशा त्याग करने के प्रयास करिए कि पूरा मनी के संगत मिल गए खराब नहीं। यह सोचिए कि जल्दी से ऊपर संगत छूटेगा और विद्वान के संगत करिए, संत के संगत करिए। संत के संगत का है और सागर से पार उतारे के नाई है। जैसे हमें कि कोनो नदी पार करे रहेगा तो नाई तो बेच के पुल के होके जन्म ये पार से ऊपर हो जाएगा। वैसे ये संसार सागर से पार होने के लिए हमके क्या चाहिए? वो भगवान के सत्संग करे के पड़ी, वो संत के संग करे के पड़ी, वो भव सागर पार करावे के नाई है।
भवसागर पार करावे के एक नाई है कले की जौनबा बेटा संगत हमेशा अच्छा के संगत करी हो। चौथा बात कर ले कि जरा फिर एकांत में बैठ के और जीवन के आदर्श बना के भगवान के चिंतन करिए। अगर ये 3-4 बात उनके ध्यान में चले जाओ तो जीवन में कोनो प्रकार के कष्ट आ ही नहीं सकेगा। कल पाताल में श्रीपादमूलम पाठन्ते जयार सातला। राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से जानवा पूछले कि महाराज ये बताएं कि पूरा संसार के परमात्मा कैसे बनोले। राजा परीक्षित चिंतन की जानवा चिंतन के बढ़ावल चिंता के मिटावल जा ये बताएं इस संसार के कैसे भगवान बनोले, सृष्टि के कैसे बनोले। आई जो उपदेश उनके सुनावत नहीं भागवत कि सबसे पहले नारायण ब्रह्मा जी के दहले तो कैसे दहले हमके बताएं। सुखदेव जी कहले कि सारा सृष्टि में पहले कुछ नहीं रहल, जब दिखाई देता कि कुछ रहल नहीं, केवल ब्रह्म ब्रह्म, न जल रहल, न पृथ्वी रहल, न आकाश रहल, न वृक्ष रहल, कुछ भी नहीं रहल, केवल ब्रह्म ब्रह्म रहल। एक बार का भाई ब्रह्म ब्रह्म के मन में विचार आए कि हम एक बाणी और अनेक हो जाती तो बड़ा बढ़िया रहो। हम एक बाणी अनेक हो जाती तो बड़ा बढ़िया रहो। ऐसे ब्रह्म ब्रह्म पहले बात पहले जल के निर्माण के, संस्कृत में जल के अर्थ थोड़ा नार, नार माने जल और जल माने नार। पहले जल के निर्माण के लिए अब वो नार में आए मतलब रहले के जगह बनौले, वही से ब्रह्म के नाम पड़ गए नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। तो जल में रहले के जगह बनौले, नार में आए बनौले, वही सबका नाम पड़ गए नारायण। तो नारायण भगवान सोचे कि हम अकेले वाणी और अनेक हो जाते तो बड़ा बढ़िया रहो। इस भगवान नारायण के वो नाभि से जो बड़ा सुंदर कमल के फूल निकल, बड़ा सुंदर कमल के फूल निकल, और कमल के फूल पे 4 मुख वाले ब्रह्मा जी जो प्रकट भइल बाणे। अब चारों ओर जो चारों दिशा मुंह बा, ऐसे ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हमें ये 4 मुख के नाते बा क्योंकि एक समान चारों दिशा में दिखाई दे। कहते हैं पूर्व और ताकत और पश्चिम और कुछ और हो गए तो कैसे देखी गई है। ऐसे 4 मुख बाद चारों मुख से चारों दिशा में दिखत जाता है एक समान, लेकिन ब्रह्मा जी का प्रकट हो गए हैं लेकिन उनके कुछ दिखाई देत नहीं। इनके इहो नहीं पता हमार नाम का है, हमार काम का है, आयल कहाँ मान। ब्रह्मा जी कुछ पता नहीं था। तो ब्रह्मा जी सोचे लगल है अब हम क्या करें, हमके तो कुछ पकड़े नहीं चल, चारों ओर कुछ दिखाई नहीं देता, हम कहाँ आए वाली कि हो नहीं पता। तो अब क्या करे लगा, वही कमल के फूल के नीचे जाओ, तुम्हें नीचे जाओ, ऊपर यहाँ पता लगाने कहाँ से। अब ब्रह्मा जी कुछ समझ में नहीं आवता हम कहाँ से आए वाणी। तब तक जनवा आकाशवाणी भेल। अरे ब्रह्मा जी जब चाहत करने की पता लगावल तो पहले जनवा 2 शब्द उनके सुनाई जल क और क। आसमानी में 2 शब्द उनके सुनाई दे क और क मतलब तपस्या करब तब पता चले कि तू कौन है और कहाँ आई। अब ब्रह्मा जी लगले तपस्या कर, तपस्या करते करते जब कुछ दिन बीत गए, जब तपस्या गए तो भगवान नारायण जो प्रकट भइले। बोलिए नारायण भगवान के जय। भगवान नारायण प्रकट भइले, नारायण भगवान के दर्शन भई।
और भगवान नारायण और ब्रह्मा जी के हाथ पकड़ ले और कहले जा हम तुमके विधाता बना देगा, जा तू सृष्टि के विस्तार करो, सृजन करो, हमारा आदेश बा और हमारा आशीर्वाद बा। ब्रह्मा जी कहले महाराज आने वाला समय में तो लोग थोड़ा सा धन पाके इतना मंदमस्त हो रहे हैं कि केहू कुछ समझ ही ना आए। आप हमके इतने बड़े पृथ्वी के मालिक बनाने पड़ी, विधाता तो हमारे अंदर कितना जरवा अभिमान आ रही, घमंड आ रही। भगवान कहले लिखो ऊंट बोले तो ऊंट सोचे रहे कि हमसे बड़ा कुर्बान है, लेकिन जब ऊंट कहाँ जा रहे हैं, जब पहाड़ पे लगे जा रहे हैं तो सोचे हमसे छोट के हो जाएगा। चले ऐसे डरवा मूर्ख व्यक्ति लोग जब अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, लेकिन जब वहां पड़ जा रहे हैं तब उन्हीं के सबसे छोटा समझ लिया। ऐसे गले निकल जा अभिमान के त्याग ले जा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। इस अभिमान के त्याग के भगवान के सत्संग में, भगवान के भगवत भजन में लग जाए, हमके कल्याण के रास्ता बन जाए। कैसे निकल जा जो परमात्मा के विषय में जिनके अंदर ज्ञान न हो, उनके अपने आप के सबको समाने। ऐसे ब्रह्मा जी कहले भगवान नारायण से कि बताएं हमके क्या करे के पड़ी, ऐ कुछ ज्ञान दे जिससे हमारा बुद्धि ठीक रहे। तो भगवान नारायण ब्रह्मा जी के यह भागवत के 4 श्लोक में पूरे भागवत के उपदेश गए हैं। कितना सुंदर बात के बतौले माने अहमेवा समावाग्रे नान्या तदया परा पसदामदेना यस्वासिष्यन्ति सोपहा प्रीतरते प्रियायते न प्रियते च चात्मने तद्भासो मनोमाया यथा भासो यथा तपः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु जन्मसु प्रविष्ठाय प्रविष्ठानि तथा तेषु स्वयं एतद्देव जिज्ञासं तत्तजिज्ञास आत्मना अन्नाव्यातिरेकाभ्यां यस्य सर्वदा। भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहले कि अहमेव समावाति, कहले कि इस सृष्टि में पहले हम ही रहे। अहमेवा समावाग्रे के संसार में पहले हम ही रहले, हमारे अलावा कुछ रहल ना। और ये संसार बनने के बाद भी हम ही रहेले, अगर संसार बिगड़ जाला तो हम ही बचे। जिसे क्या कहला, इसे हम कहले एगो सोने के ईटा दे रहे। अब कहले महाराज एक काम करें कि सोने के ईटा जौन बा एक 50 टुकड़ा कर। अब 50 टुकड़ा में एक टुकड़ा के अंगूठी बनवा ले, एक टुकड़ा के मंगलसूत्र बनवा ले, एक टुकड़ा के नथिया बनवा ले, और 50 टुकड़ा सोना के बाद 50 गो गहना बनवा ले। 50 गहना तो बनेंगे। 50 गहना बनने के बाद सोना देखे तो लेकिन काट काट के टुकड़ा टुकड़ा करके ओके गहना बना देवले। अब ओकर 50 नाम पड़ेगी, लेकिन ओकर नाम 50 नाम पड़ गए। अब केहू इनाई का सोना है, केहू का अंगूठी है, केहू का मंगलसूत्र है, केहू का नथिया है, इनाई का सोना बाद में का सोना के है। पहले जो कर नाम अलग अलग भेजे वाले कर ले ऐसा कहीं जितना ही गहना होना बा एक सब ले आई है, वो फली में के कूट दे। अब अकेले ओके गहना के सब कूट ही रहले। अब कूटले के बाद का बचल
माटी में हो गई सोने पहले भी सोना रहा और सोना से गहना बनावल गई बनले पहले सोना रहा अब बनने के बाद नाम में अलग अलग पड़ी फिर ओके बिगाड़ देवल गए कहा बचल उस सोने में बचल लवी से इस संसार से पहले नारायण रहले इस संसार अनंत भगवान के अलग अलग नाम पड़े गए जब बिगड़ जाला कि केवल उहे बचे ले कलने कि तत्व जिज्ञासु के लिए इतना बहुत दबा कल यथा महन्ति भूतानि भूते सो जन्मसो प्रविष्ठाय प्रविष्ठानि तेषा तेषो न ते स्वयं इस संसार जन्मा ये 5 तत्व से संसार बना पृथ्वी से जल से तेज से हवा से और आकाश से ये 5 तत्व से जन्मा ये पूरा संसार बनलवा दुनिया ये 5 तत्व से बनलवा कल क्षिति जल पावके गगन समेरा पंच रचित अधम शरीरा क्षिति जल पावके गगन समेरा पंच रचित अधम शरीरा क्षिति जल पावके पंच शरीरा पंच रचित अधम शरीरा क्षिति जल पावके गगन समेरा पंच रचित अधम शरीरा क्षिति जल पावके गगन समेरा पंच रचित अधम शरीरा ये 5 तत्व से शरीर भी बनल बा और 5 तत्व से पूरा दुनिया भी बनल बा पृथ्वी से जल से तेज से हवा से आकाश से ये सारा दुनिया बनल बा जैसे एक चोटी भी बा और चोटी के भी शरीर जब 5 तत्व से बनल बा और कुत्ता के भी शरीर 5 तत्व से बनल बा और मनुष्य के भी शरीर 5 तत्व से बनल इन आई बा कि चोटी छोटा बा तो कम वजन बा तत्व पड़ल बा ओमे तत्व उहे पड़ल बा कि थोड़ा कम बेसी पड़ल बा जैसे मनुष्य के शरीर बड़ा बा थोड़ा ज्यादा और चोटी के छोटा बा तो छोटा लेकिन वही 5 तत्व से चोटी से लेके और हाथी के शरीर तक जौन बा वही 5 तत्व से बनल बा 5 तत्व मन के शरीर के भीतर भी बा 5 तत्व शरीर हमने के बाहर भी बा दिखाई भी देता और शरीर के अंदर दिखाई भी नहीं देता भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहले कि इस प्रकार हमें दुनिया में रह के भी इस दुनिया से अलग दिखाई दे और दुनिया में रह के भी दुनिया में व्यक्त वाणी आत्मा के तत्व के समझने वाला जिज्ञासु के लिए बहुत कि भगवान से अनेक रूप से हर जगह गंगा वास करे भगवान ने कहले कि विधाता जब तक हम उपदेश के यही के नाम का है भागवत है हम आपके स्पष्ट करके बता दिया भागवत के 4 अर्थ होला भगवान के जो भगवान के भक्त हो जाओ कर भी नाम भागवत हो जावा और भगवान जहाँ रहे ओकर नाम भी भागवत है और भगवान के उपदेश के नाम भी भागवत है और भगवान के प्रिय जन के नाम भी भागवत है अजय भगवान से संबंध जोड़े लेला वो भागवत जन हो जाएगा कैसे निकल गया यदि हमने दिन भर में 10 बेर स्नान में कहीं तो ठीक बा लेकिन एक बार स्नान करेंगे कि शुद्ध मन से शुद्ध भाव से जब मन के परमात्मा के चिंतन के ले जाए
जौन बा हमन के कल्याण हो जाए। कल अस हमारे प्रभु बड़े सेवकाई ले ही नवासन बसन चुराए। कहिया भगवान आपके भाव के देखे ले कि आपके अंदर भाव कैसे लगता, अच्छा भाव बा, परमात्मा आपके संग बाण। हमन के सबके अंदर परमात्मा के वास बा, लेकिन काबा हमन के देख ही नहीं पावल जाला, समझ नहीं पावल जाला, खोजे जाला भगवान कहाँ बाणे। कहीं से हमन के अंदर एगो पर्दा लगल बा, जिसे द्वार पे एगो पर्दा लगा देवल जाला, तो बाहर के मने बाहर दिखाई दे रहे, अंदर के मने अंदर के भीतर के बाहर नहीं देख चुका होला, बाहर से भीतर नहीं देख चुका होला, पर्दा लग जाला। इसे हमन के अंदर भी कौन पर्दा लगल बा, एक काला पर्दा बा, अज्ञान के काला पर्दा। भगवान के और हमन के बीच में एक अज्ञान रूपी काला पर्दा लगल बा, और जब तक वो काला पर्दा हटे नहीं तब तक हमन के भगवान के देख नहीं पाओगे। कैसे वो अज्ञान के काला पर्दा कैसे हटी? जब मन के भगवान के सत्संग में, भगवान के भगवत भजन में जाए तो जौन वहाँ हमन के वो काला पर्दा हट जाए और हमन के जन्म कल्याण के एक रास्ता बने जाए। कल बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न कोई, बिनु सत्संग के बिना सत्संग में ज्ञान नहीं हो सकेला और अज्ञान रूपी काला पर्दा हट नहीं सकेला। इस हमन के चाहिए कि जाए हमन के अज्ञान रूपी काला पर्दा के हटावे के लिए वो सत्संग में जाके वो भगवान के ज्ञान रूपी अंधकार के दूर करे के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश के लेके जब अंदर आवल जाए, अंदर के काला पर्दा हट जाए और हमन के भगवान के भक्ति प्रदान हो जाए और हमन के मानव जीवन सफल हो जाए। देखिए जो दिखाई देता वो सब यही नहीं जाए, कुछ साथ में जाए वाला नहीं, क्योंकि वो लेके भी नहीं गए बा, लेकिन हमन के देख के भाव बा कि जैसे हमन के मानव जीवन धरले बाणे, ये जीवन चलावे के भोजन की जरूरत बा और भोजन की व्यवस्था हमन के करे के पड़ी। जैसे भजन की जरूरत बा वैसे भगवान के भोजन के भी जरूरत बा। ऐसे जैसे हमके भोजन के लिए दौड़े जाता वैसे भगवान के भजन के लिए भी समय निकाली और भगवान के भजन के भी करे के प्रयास करी। दोनों जरूरत बाई मानव जीवन में, भजन भी भोजन भी। आज जब भोजन हुई तो बस शरीर में ताकत रही तो भजन हो पाई, अब भोजन नहीं हुई तो कैसे भजन हुई? ऐसे कल कि दोनों जरूरत बा। अब खाली भोजन होत जा, अब भजन भगवान के न होके तो कैसे कल्याण हुई? खाली बस खाए पे खाए इस गले कि देखल या सब कुछ भरल रहे, अब भगवान के भजन न होके हमन के कल्याण के रास्ता नहीं निकल सकेला। ऐसे हमन के कल्याण के रास्ता चाहिए तो भगवान के भजन करे के पड़ी। अन्न धन भरल बाटे, जय हो धन के भंडार बा, धन के भंडार बा, हरि के भजन बिनो जिंदगी बेकार बा, हरि के भजन बिनो जिंदगी बेकार बा। धन के भरल बाटे, धन के भंडार बा, धन भरल बाटे, धन के भंडार बा, हरि के भजन बिनो जिंदगी बेकार बा, हरि के भजन बिनो जिंदगी बेकार बा।
कितना सुंदर दुल्हा बना देवल जान। अब माला नहीं पहनाओ जा तो दुल्हा के महत्व सुनाई दे जाला। चले पर बिन माला के घर बिन ताला के, घर बिन माला के घर बिन ताला के, पर बिन माला के घर बिन ताला के, घर बिन माला के घर बिन ताला के, घर बिन माला के जैसे बेकार बा और ये भजन बिनु जिंदगी बेकार बा। हरि के भजन बिनु जिंदगी बेकार बा। हरि के भजन बिनु जिंदगी बेकार बा। खेती बाड़ी अब माई में रहे तो सारा दुनिया उनका अंधार हो जाला। पहले बेटा बिन भाई के, बेटे बिन माई के, बेटा बिन भाई के, बेटे बिन माई के, घर बिन सफाई के जैसे बेकार बा वैसे हरि के भजन जिंदगी बेकार बा। हरि के भजन बिनु जिंदगी बेकार बा। नट बिन वारी के, पुरुष बिन नारी के, नारी बिन वारी के, पुरुष बिन नारी के, नट बिन वारी के, पुरुष बिन नारी के, नट बिन वारी के, पुरुष बिन नारी के, बिन नारी के बिल्कुल बेकार बा। हरि के भजन बिनु जिंदगी बेकार बा। हरि के भजन बिनु जिंदगी बेकार बा। हरि के भजन बिनु हरि के भजन बिनु जिंदगी बेकार बा। हरि के भजन बिनु जिंदगी बेकार। जिंदगी बेकार बा हरि के भजन। बोले भागवत भगवान के जय। ऐसे निकल जा सब कुछ रहते हुए भगवान के भगवत भजन नहीं किया जाए तो कल्याण नहीं हो सकेला, सब बेकार हो जाए। कल जो मुख राम नाम में ही आवा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। जो मनुष्य भगवान के नाम के उच्चारण नहीं है वो मुख भी बेकार हो गए। जैसे जब भगवान के भजन में जिंदगी बेकार हो गई। आई हम क्या भगवान के आरती को बढ़ जाओ, सब लोग आ जाए। भगवान के आरती के समय हो गई, भगवान के मंगल में आरती के प्रारंभ कर जाओ। चलिए भोग लगा और भगवान के मंगल में आरती के ले जाओ।
अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा।